हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग अपने मन में सोच रहा था कि तब आगे वांग जी की मदर ने अपने हस्बैंड से कहा, ओहो आप क्यों बच्चों को डरा रहे हो। तभी वांग जी की मदर विंग की तरफ घूमकर उसके माथे पर किस करती है और वांग जी से कहती है, मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है और हाँ तुम्हारे फादर मजाक कर रहे हैं, उन्हें भी विंग पसंद है। वांग जी की मदर विंग से पूछती है, विंग तुम्हारे मदर फादर कहाँ हैं। यह सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम सिचेनगा के साथ जाओ और मैंसन को देखो। और वांग जी सिचेनगा से कहते हैं, गा आप विंग को मैंसन दिखा दो। अब सिचेनगा विंग को अपने साथ गार्डन में ले आते हैं। अब वांग जी अपने मदर फादर से कहता है, मदर फादर विंग जियांग फैमिली के साथ रहता है पर वो उनका अडॉप्टेड सन है। फिर वांग जी विंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वह किस तरह से मैडम यू के साथ विंग का व्यवहार था, कैसे उसको टॉर्चर करती थी, उसके कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी। सारा कुछ विंग के बारे में बताता है। इधर सीचेन विंग को बता देता है कि उसे चैन मिला था, चैन ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं गुस्से में निकला था कि वांग जी कैसे तुम्हें वहाँ से ले आया और अपने पास रखा। पर जब मैं जिंगसी में पहुँचा तो मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और मदर फादर को मैंने ही तुम्हारे बारे में बताया। यह बात सुनकर विंग को अच्छा लगा और विंग ने कहा, सिचेन ग क्या मैं भी आपको ग बुला सकता हूँ। इस पर सिचेन विंग के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ विंग तुम मुझे गा बुला सकते हो। अब एक सर्वेंट वहाँ पर आता है और सिचेन और विंग से कहता है, आपको अंदर बुला रहे हैं। अब सिचेन और विंग अंदर आते हैं और मदर विंग से कहती है, विंग तुम मेरे पास बैठो। विंग जाकर वांग जी के मदर के पास जाकर बैठता है और मिसेस लेनी विंग को हक करके कहती है, बेटा आज से तुम मुझे मदर कहना, ठीक है। विंग सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अब वांग जी कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए। मिसेस लेनी कहती है, वांग जी हम 1 महीने के अंदर तुम्हारी और विंग की शादी कर देते हैं। इस पर वांग जी ने कहा, मदर विंग हाँ कहता है तो ठीक है। इस पर वांग जी की मदर विंग से पूछती है तो विंग शर्माकर अपना सिर झुका देता है। वांग जी कहता है, मदर विंग अभी शादी नहीं करना चाहता है तो इस बात को ख़त्म करते हैं। इस पर मिसेस लेनी कहती है, तुमसे किसने कहा कि विंग शादी के लिए मना कर रहा है। वांग जी कहता है, अभी। वांग जी की मदर कहती है, अभी कब। वांग जी कहता है, मदर अभी आपने देखा ना, जब आपने विंग से पूछा तो उसने अपना सिर झुका दिया पर उसने कुछ नहीं बोला। तभी मिसेस लेनी कहती है, बेवकूफ़ उसने हाँ कहा, वो तैयार है। उसने मुँह से कुछ नहीं बोला पर अपने सिर झुकाकर अपना जवाब दे दिया है। यह सुनकर वांग जी के कान रेड हो गए। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी विंग को गोद में उठाकर उसे किस करे, पर अपनी फैमिली के सामने वो ये सब नहीं कर सकता। अब विंग और वांग जी जिंगसी के लिए वापस आ गए। अब सीन कट करके अमेरिका में देखते हैं। लेंजेन ऑफिस में था, तभी उसको अंकल कुरेन का फ़ोन आता है। अंकल कुरेन लेंजेन से कहता है, लेंजेन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। लेंजेन कहता है, क्या बात है अंकल, कैसी खुशखबरी। कुरेन कहता है, शाम को जब घर आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेंजेन ने कहा, ओके अंकल, फिर आपसे शाम को मिलता हूँ। अब सीन कट करके जहान की तरफ देखते हैं। जहान और उसकी मदर संघाई पहुँच चुके थे और जहान को वहाँ पहुँचे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। अब जहान अपने कॉलेज के लिए जा रहा था। तभी जहान की मदर कहती है, जहान अच्छे से कॉलेज जाना और ये बताओ कॉलेज में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तभी जहान मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं मदर, कोई परेशानी नहीं है और कॉलेज भी अच्छा है। अब जहान अपनी मदर से बाय कहकर कॉलेज निकल गया। तभी जहान के फ़ोन पर कॉल आता है। जहान कॉल देखकर खुश हो गया और फ़ोन उठाते ही कहा, जी तुम कैसी हो और म्या कैसी है। तभी जी ने कहा, जहान मेरे भाई तुम कैसे हो। जहान ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी जी ने कहा, जहान सोचो मैं और म्या कहाँ हैं। जहान ने कहा, क्या मतलब। जी ने फिर कहा, जहान सोचो ना प्लीज़। जहान ने जवाब दिया,
तुम्हें और मियाँ मियाँ को तो सुबह सुबह काफ़ी भूख लगती है, तो तुम हॉस्टल के कैंटीन में होंगे। तभी जी ने कहा, रॉन्ग जहान, हम चाइना में हैं। यह सुनकर जहान चौंक गया और बोला, क्या तुम लोग चाइना में हो? तभी जी कहता है, हाँ, और तेरे ही कॉलेज के गेट पर खड़े हैं। यह सुनकर जहान ने कहा, रुको तुम, मैं अभी आता हूँ, 5 मिनट में पहुँचता हूँ। और जहान ने अपना फ़ोन रख दिया और खुशी से कॉलेज निकल गया। अब सीन कट करके हम बेंचाओ को देखते हैं। बेंचाओ भी अमेरिका से वापस अपने घर चाइना में आ गया था और अपने फादर बेन रोहान से कहता है, फादर, आपको मैंने जो कहा था वो आपने कर दिया? बेन रोहान ने कहा, हाँ बेटा, मैंने कर दिया। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं। बेंचाओ को जब पता चला था कि जहान चाइना में गुसू यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तब बेंचाओ ने अपने फादर से कहा था कि वो भी चाइना शिफ्ट हो रहा है और उसके लिए गुसू यूनिवर्सिटी में सीट खरीदे। अब हम देखते हैं बेन रोहन बेंचाओ के आने पर खुश था और बेंचाओ ने अपने फादर से कहा, फादर, बेंचिन कहाँ है? बेन रोहन ने जवाब दिया, बेटा, बेंचिन अपने कमरे में है और पता नहीं उसे क्या हो गया। 24 घंटे नशे में रहती है और अपने आप को कमरे में बंद रखती है। बेंचाओ कहता है, फादर, मैं बेंचिन से बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। अब बेंचाओ बेंचिन के कमरे के बाहर खड़ा उसकी डोर को नॉक कर रहा था। बेंचिन जवाब देती, कौन है? मुझे परेशान मत करो, वरना मैं सारे सर्वेंट को मार डालूंगी, चले जाओ यहाँ से। बेंचाओ आवाज़ देता है, बेंचिन, मैं हूँ बेंचाओ, डोर ओपन करो। बेंचिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर, ओपन द डोर बेंचिन। बेंचिन जब अपने ब्रदर बेंचाओ की आवाज़ सुनती है तो लड़खड़ाते कदमों से डोर को ओपन करती है और कहती है, बेंचाओ, तुम आ गए? बेंचाओ कहता है, बेंचिन, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? बेंचिन नशे की हालत में कहती है, बेंचाओ, मुझे वो ओमेगा चाहिए। बेंचाओ, क्या तुम मुझे वो ओमेगा दोगे? बेंचाओ बेंचिन की हालत देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ बेंचिन, मैं तुम्हें वो ओमेगा दूंगा। और उसे सहलाते हुए उसे उसके बेड पर लेटा देता है। अब सीन कट करके देखते हैं लेंजेन का ऑफिस में। लेंजेन उदास बैठा था और आज जहान को गए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए थे, पर उसने लेंजेन से कोई बात नहीं की थी। आज लेंजेन जब ऑफिस से घर गया और लेंजेन ने अंकल कुरेन से बात की, अंकल, क्या हम चाइना चले? वैसे भी हमारा बिजनेस वहाँ शिफ्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा सेटअप बाकी है, वो कुआन कर देगा। कुरेन कहता है, ठीक है लेंजेन, वैसे भी तुम्हारी भाई लेंजेन की शादी है तो हमें चलना होगा। यह सुनकर लेंजेन खुश हो गया और बोला, क्या अंकल, आपने अभी क्या कहा? अंकल कहता है, हाँ लेंजेन, तुमने सही सुना है, हमारा वांगजी मैरिज कर रहा है। तुम्हारे फादर का कॉल आया था, यही खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता था। लेंजेन बहुत ही खुश हुआ और उसने अपना फ़ोन निकाला और वांगजी को कॉल किया। अब वांगजी का फ़ोन रिंग किया। वांगजी ने जब फ़ोन देखा तो तुरंत बोला, ईवो, मेरे भाई, तुम कैसे हो? ईवो ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा, तुम कैसे हो? गाइस, आप चौंकना मत, ये भी मत सोचना कि इसमें लंजा और ईवो कहाँ से आ गए। गाइस, घर वाले प्यार से वांगजी को लंजा बुलाते हैं और लेंजेन को ईवो। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईवो पूछता है, लंजा, मैंने सुना तुम मैरिज कर रहे हो? लंजा कहता है, हाँ, क्या तुम खुश हो? ईवो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। लंजा कहता है, अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो यहाँ? ईवो कहता है, बहुत जल्दी, बल्कि तुम्हारी शादी में तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, बहुत मज़े करूंगा। तभी ईवो कहता है, वैसे भाई, भाभी कैसी है और भाभी का नाम क्या है? लंजा कहता है, भाभी ठीक है और तुम्हारी भाभी का नाम विंग है। तभी ईवो कहता है, लंजा, मुझे भाभी की फ़ोटो सेंड करो, मैं भी भाभी को देखना चाहता हूँ। लंजा कहता है, मैंने मदर फादर से कहा था, उन्होंने अंकल को विंग की फ़ोटो सेंड कर दी होगी और मैं भी तुम्हारे लिए अभी फ़ोटो भेज दूंगा। तभी पीछे से सुयान कहता है, वांगजी, हमारी मीटिंग है, अभी चलो। यह बात लेंजेन भी सुन लिया। तभी लेंजेन कहता है, लंजा, अभी तुम मीटिंग पर जाओ, फ़ोटो बाद में भेज देना। वांगजी कहता है, ओके, वो मैं तुम्हें शाम को भेजूंगा और जल्दी चाइना पहुँचो और अपना ख्याल रखना। अब वांगजी फ़ोन काट देता है। अब सीन कट करके हम झान का कॉलेज देखते हैं। झान कॉलेज में जी और म्या म्या को देखकर उन्हें हक करता है और उन्हें कहता है
कि तुम लोग यहाँ कैसे, क्या तुम घूमने आए हो? तभी जी कहती है, जान हम यहाँ घूमने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आए हैं। तो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल